Hello students, how are you all? This is your English teacher शिखा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश 1 का चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे वर्ड बाय वर्ड एंड देन हम अपना एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करेंगे जिससे आपको पूरी चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So students, this is our today's chapter, chapter number 2, and the name of the chapter is The Happy Bird. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक हैप्पी बर्ड की स्टोरी। सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन सॉल्व करेंगे और देखते हैं इंट्रोडक्शन सेक्शन में हमसे क्या करने के लिए बोला गया है। लेबल द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड। ये बर्ड है, आपको इसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को लेबल करना है, यानी कि जैसे इसकी बीक है, ये इसकी आई है, ये इसके फेदर्स है, ऐसे आपको सारे बॉडी पार्ट्स की लेबलिंग करके यहाँ पे लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो आज का ये लेसन है वो किस बारे में है। सो ये लेसन है एक बर्ड के बारे में जिसको अपनी ब्यूटी पे यानी कि अपनी सुंदरता पे बहुत ज्यादा प्राउड हो गया, बहुत ज्यादा घमंड हो गया। वो किसी से बात नहीं करती थी, उसको लगता था कि उसके अलावा जो सभी बर्ड्स हैं, बाकी हैं जो रहते हैं उसके आसपास, वो सभी अगली हैं, यानी कि बदसूरत है, सुंदर नहीं है, और केवल वही एक सुंदर है। लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको रियलाइज होता है कि वो गलत थी, क्योंकि सभी लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था, क्योंकि वो सबसे रूडली बात करती थी। जो प्राउड होते हैं वो रूडली बात करने लगते हैं, तो वो सबसे रूडली बात करती थी, किसी से प्यार से बात नहीं करती थी। तो धीरे धीरे सब उसके पास से चले गए, उसके पास खेलने वाला कोई नहीं था, उसके साथ बोलने वाला कोई नहीं था। तो वो अपनी मिस्टेक रियलाइज करती है और फिर देखते हैं कि एंड में क्या होता है। तो चलिए अपना चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस देयर लिव्ड अ ब्यूटीफुल बर्ड, her feathers were of 7 colors. It looked like a rainbow. एक बार एक ब्यूटीफुल बर्ड थी। कौन थी? एक ब्यूटीफुल बर्ड्स। उसके जो फेदर्स थे उनमें 7 कलर्स थे। तो उसके फेदर्स को देख के ऐसा लगता था कि जैसे रेनबो को देख रहे हो। आपने देखा है ना रेनबो स्टूडेंट, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। बारिश के बाद हमें कभी कभी स्काई में दिखाई देता है ना, तो ऐसे ही उसके जो बर्ड थे उसके फेदर्स में भी 7 कलर्स थे और देखने से लगता था कि जैसे हम किसी रेनबो को देख रहे हैं। She was very happy and flew from tree to tree. वो बहुत खुश थी, वो बहुत खुश रहती थी हमेशा, और वो एक ट्री से दूसरे ट्री पे हमेशा फ्लाई करती रहती थी, मतलब कि उड़ती रहती थी। The other birds liked the colors of her feathers. जो दूसरी बर्ड्स थी उनको उसके फेदर का कलर बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि सबसे ब्यूटीफुल बर्ड थी वो, उसके फेदर्स बहुत सुंदर थे। दूसरी जो बर्ड्स थी उनको बहुत अच्छी लगती थी वो और उसके फेदर्स का कलर। They all wanted to play with her. The colorful bird did not like the other birds. She said, "You all are ugly. I do not like you." All the birds wanted to touch her feathers. They liked the colors of the feathers. The crow said, "I like the red color very much." The sparrow said, "Look how beautiful the yellow color is." But the colorful bird shouted, "Go away, go away, you will dirty my feathers." अब जितनी भी दूसरी बर्ड्स थी जिनको उसके फेदर का कलर बहुत अच्छा लगता था, वो उसके साथ खेलना चाहती थी, लेकिन जो कलरफुल बर्ड थी, जो प्राउडली बर्ड थी, उसको उनके साथ खेलना या उनसे बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो उनसे कहती थी, "You all are ugly. I do not like you." तुम सब बहुत गंदे हो, बहुत गंदे दिखते हो, मुझे तुम पसंद नहीं हो। जो दूसरी बर्ड्स थी
वो उसके फेदर्स को टच करके देखना चाहती थी। जैसे आप लोग होते हैं ना, आपको कोई चीज पसंद होती है तो आप उसको टच करके फील करके देखना चाहते हैं, ऐसी जो दूसरी बर्ड्स थी वो कलरफुल बर्ड के फेदर्स को टच करके देखना चाहती थी, क्योंकि उनको तो फेदर्स के कलर्स बहुत ज्यादा पसंद थे। तो क्रो था, वो कहता था मुझे तो कलरफुल बर्ड के फेदर्स में जो रेड कलर है वो बहुत पसंद है। अब जो स्पैरो थी वो कहती थी कि देखो वो जो येलो कलर है फेदर का वो कितना अच्छा है, लेकिन जो कलरफुल बर्ड थी वो हमेशा उन पे चिल्लाती थी, उन पे शाउट करती थी, बोलती थी जाओ यहाँ से, गो अवे फ्रॉम हेयर, तुम मेरे फेदर्स को गंदा कर दोगे, तुम अगर मुझे छूओगे तो मैं छूने से जो मेरे कलरफुल और ब्यूटीफुल फेदर्स हैं वो गंदे हो जाएंगे। द बर्ड्स फ्लू अवे। नाउ द कलरफुल बर्ड was very sad. Tears rolled down her eyes. She had no friends. No one played with her. She was very lonely. The wise owl saw her crying. He said, "Oh, beautiful bird, you are very proud. You have no friends now." अब जब दूसरी बर्ड्स ने उसकी बातें सुनी तो वो लोग उड़ के दूर चले गए। उन्हें बोला था ना कि जाओ यहाँ से, तुम लोग मेरे फेदर्स को गंदा कर दोगे। तो ये बात सुन के जो दूसरी बर्ड्स थी वो उड़ के कहीं और चली जाती है। अब जो कलरफुल बर्ड होती है वो बिल्कुल अकेली हो जाती है, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं होता, उसका कोई फ्रेंड नहीं होता, उससे कोई बातें करने वाला नहीं होता, वो बहुत सैड रहने लगती है। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंसू उसके गालों पर बह जाते हैं, मतलब टीयर से वो रोल डाउन कर देते हैं उसकी आईज से, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी और अपने प्राउड की वजह से उसने अपनी सारे फ्रेंड्स को खो दिया था। अब वो बहुत अकेली हो चुकी थी, लोनली हो चुकी थी। वाइस आउल वहीं पे रहता है पास में, तो वो देखता है कि जो बर्ड है वो रो रही है, तो वो उसके पास जाके बोलता है कि ओ ब्यूटीफुल बर्ड, तुम तो बहुत प्राउडी हो और अब तो तुम्हारे पास कोई फ्रेंड ही नहीं बचा है खेलने के लिए, और ये सब तुम्हारे प्राउडी नेचर की वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने उन सब पे शाउट किया था, उनको खुद दूर भेजा है, तो वो सारी बर्ड्स तुमसे दूर चली गई हैं। द बर्ड आस्क्ड, I am very sad. What shall I do now? Go and talk to the other birds. Let them feel your beautiful feathers and be happy. The bird flew to the tree where the other birds were sitting. अब बर्ड आउल से पूछती है कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत उदास हूँ, मुझे तो अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आ रही है और अब मुझे क्या करना चाहिए। तो आउल उसको सजेस्ट करता है कि जाओ और दूसरी जो बर्ड्स हैं उनसे बात करो, उनको अपने फेदर्स टच करने दो, टच करके वो खुश हो जाएंगे और वापस से तुम्हारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। जो बर्ड होती है, कौन सी बर्ड? ब्यूटीफुल बर्ड जो होती है वो उस ट्री की तरफ उड़ जाती है जहाँ पे बाकी बर्ड्स बैठी होती है, और वहां जाके वो क्या कहती है? She said, I am sorry. I was rude to you. Please be my friends. I will play with you. वो कहती है I am sorry, मैंने तुम्हारे साथ बहुत रूडली बिहेव किया, बहुत गंदे तरीके से बात की, प्लीज मेरे फ्रेंड्स बन जाओ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। The other birds were very happy. They said, Dear beautiful bird, let us be friends once again. The colorful bird smiled and began to play with them. Now she had many friends. उसकी बात सुन के जो दूसरी बर्ड्स होती है वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है, डियर ब्यूटीफुल बर्ड, चलो एक बार फिर से हम सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब जो कलरफुल बर्ड होती है वो स्माइल करती है और उनके साथ खेलने लग जाती है और अब उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर पढ़ा, अब हम इसका एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करेंगे, दैट इज रीड एंड राइट। और देखते हैं एक्सरसाइज पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। इंसर्कल द करेक्ट वर्ड।
अब आपको क्वेश्चन जो मिला है उसमें दो ऑप्शन मिले हैं, आपको दोनों में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ब्यूटीफुल बर्ड लुक्ड लाइक अ रेनबो और बटरफ्लाई। सो शी लुक्ड लाइक अ रेनबो, इसको हम इंसर्कल कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन, ऑल द बर्ड्स वांटेड टू पुल टच हर फेदर्स। जो दूसरी बर्ड थी वो उसके फेदर को पुल करना चाहती थी या टच करना चाहती थी। दे वांटेड टू टच द फेदर्स, इसको भी हम सर्कल कर देंगे। थर्ड, टीयर्स रेन रोल डाउन हर आईज, उसकी आईज से टीयर्स निकले या फिर रेन निकली, सो उसकी आईज से टीयर्स निकले। फोर्थ क्वेश्चन, द वाइस आउल सॉ हर, वाइस आउल ने देखा उसको क्राई करते हुए या स्माइल करते हुए, शी वॉज क्राइंग। फिफ्थ क्वेश्चन, नाउ शी हैड मैनी, अब उसके पास बहुत सारी बर्ड्स थी या बहुत सारे फ्रेंड्स थे, सो नाउ शी हैड मैनी फ्रेंड्स। बी क्वेश्चन लिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। ये आपका हेल्प बॉक्स है और इसकी हेल्प से आपको वर्ड्स यहाँ पे नीचे फिल करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हर फेदर्स वर ऑफ कलर्स, उसके जो फेदर्स थे वो कितने कलर्स के थे, 7 कलर के। ये आपको यहाँ पे फिल करना है। ये हो गया हमारा नंबर 1 आंसर। सेकेंड, दे लाइक द ऑफ द फेदर्स, उन्हें फेदर्स का क्या पसंद था, दे लाइक द कलर्स ऑफ द फेदर्स। थर्ड क्वेश्चन, रोल्ड डाउन हर आईज, उसकी आंखों में से क्या निकले, क्या निकल के बहने लगे, आंसू यानी कि टीयर्स। फोर्थ, द कलरफुल बर्ड एंड बिगेन टू विद दैम, लास्ट में कलरफुल बर्ड क्या करती है, स्माइल करती है और उनके साथ प्ले करने लगती है। सी पार्ट देखते हैं, हु स्पोक द वर्ड्स गिवन बिलो। अब ये कुछ डायलॉग्स है यहाँ पे, ये पढ़ के आपको बताना है कि ये किसने बोला था। फर्स्ट क्वेश्चन, यू ऑल आर अगली, ये कौन बोलता है, ये बोलती है बर्ड, बाकी दूसरी बर्ड से। सेकेंड, आई लाइक द रेड कलर वेरी मच, ये कौन बोलता है, ये क्रो बोलता है। थर्ड, लुक हाउ ब्यूटीफुल द येलो कलर इज, ये कौन बोलती है, ये बोलती है स्पैरो। फोर्थ, यू आर वेरी प्राउड, ये कौन बोलता है, आउल बोलता है, किससे, ब्यूटीफुल बर्ड से। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, डियर ब्यूटीफुल बर्ड लेट अस बी फ्रेंड्स वन अगेन, ये कौन बोलते हैं, अदर बर्ड्स बोलती हैं, किससे, ब्यूटीफुल बर्ड से, जब वो उससे सॉरी बोल देती है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। एंड दिस वाज आवर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा एंड बाय बाय।